बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नोट्स ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। मेरे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स के नोट्स थे, लेकिन इन नोट्स की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप वीडियो को 720p पे कर लेना, तभी आपको ये नोट्स सही तरह समझ आ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स ऐसी ड्रग्स जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को स्टिमुलेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, मोड ऑफ एक्शन या स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन होते हैं। फिर इनका सिलेक्टिविटी की बेस पर इनको मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं। जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है इसने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग ने रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करना होता। जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है उसको भी दो में डिवाइड कर देती है, कुछ नॉन सिलेक्टिव होती है, कुछ सिलेक्टिव होती है। अल्फा रिसेप्टर की नॉन सिलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक में नोरेपिनेफ्रिन, जबकि बीटा रिसेप्टर के लिए आइसोप्रोटीरानोल, जिसको आइसोप्रिनालिन भी बोलते हैं, आइसोप्रिनालिन बोलते हैं। सिलेक्टिव की बात करते हैं तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फा 1 के लिए फिनालेफ्रिन होती है, अल्फा 2 के लिए क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन, मिथाइल डोपा। बीटा 1 के लिए डोब्यूटामीन और बीटा 2 के लिए एटीएम और एसएफआईवीओ। ये क्या होती है? ए से एल्बिटिरोल, टी से टर्ब्यूटालिन, एम से मेटाप्रोटीरानोल होते हैं, ओके। एस से साल्मिटिरोल, एफ से फॉर्मिटिरोल, आई से इंडाकेटिरोल, वी से वोलेंटिरोल, ठीक है, ओके। तो ये सारी ड्रग्स अस्थमा में इस्तेमाल होती है। अब इनके मैंने कुछ यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट भी लिखे हुए हैं, आई थिंक शायद आपको नज़र आ रहे हो। फिनालिफ्रिन की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, और जो डोब्यूटामिन के ज़्यादा लेने की वजह से साइनस टकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, जबकि बीटा 2 को यूज़ करने की वजह से स्केलेटल मसल के ट्रैमर हो जाती है। तो ये तो क्लासिफिकेशन होगी डायरेक्ट एक्टिंग की। अब बारी है इनडायरेक्ट एक्टिंग की। इनडायरेक्ट एक्टिंग को दो में डिवाइड करते हैं, कुछ रिलीजर्स होती है, कुछ रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। रीअपटेक के लिए नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, नेट को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो वो होती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और कोकेन। जो रिलीजर्स होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ा देती है, इसमें इफेड्रिन, टिरामीन, एम्फेटामिन और एम्फेटामिन होती है, ठीक हो गया, ओके। और इनकी टॉक्सिटी में लिखा हुआ है कि इसकी टॉक्सिटी में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, एमआई का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, ओके, ठीक हो गया। और ऊपर मैंने अब इनके बारी है क्लिनिकल यूजेस की। अगर आप ऊपर की तरफ आओ तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शॉक, जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। न्यूरोजेनिक शॉक के लिए ड्रग और चॉइस नोरेपिनेफ्रिन होती है, लेकिन अगर कार्डियोजेनिक शॉक या सेप्टिक शॉक हो तो इस केस में हम नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन या डोब्यूटामीन ये यूज़ कर सकते हैं। जो नोरेपिनेफ्रिन है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, जबकि एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एपिनेफ्रिन है, जो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 पर जाके बाइंड करती है, ओके। अब बारी है इनके क्लिनिकल यूजेस की, जो एग्जाम में आते हैं, और मैंने अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिखा है। अगर आपको सही तरह क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को या क्वालिटी को बढ़ा देना। पहला एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस के अंदर, एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर हाइपोटेंशन होता है, एंजियोडीमा होता है, ब्रोंकोस्पैज्म होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एपिनेफ्रिन देते गए। एपिनेफ्रिन बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रीट कर देगा, अल्फा 1 के जरिए एंजियोडीमा को, और अल्फा 1 बीटा 1 के जरिए बीपी को बढ़ा देगा, ठीक हो गया। इसके अलावा आप एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज़ कर सकते हो, H1 ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो। H2 जो ब्लॉकर्स होती है ये एसिड पेप्टिक डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एलर्जी के अंदर आप स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हो। सीएनएस के अंदर नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन यूज़ करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर मिथाइलफेनिडेट यूज़ करते हैं। मूड को एलिवेट करने के लिए हम कोकेन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई सीएनएस की क्लिनिकल एप्लीकेशन। अब बारी है आइस पर। तो आइस पर जो कंजक्टिवल ईचिंग है, कंजेशन होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम फिनालिफ्रिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेट्राहाइड्रोजोलिन, दोनों के दोनों अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है। और आपको पता है कि ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए एप्राक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन हम यूज़ करते होते हैं, ओके। इसके बाद बारी है हम ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। तो आपको पता है कि कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती है। इसको साबा बोलते हैं, लाबा बोलते हैं। साबा अस्थमा में इस्तेमाल होती है, लाबा लॉन्ग एक्टिंग सीओपीडी के अंदर इस्तेमाल होती है। सीवीएस के अंदर डिफरेंट इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। नंबर 1, अगर आपने ब्लड फ्लो को बढ़ाना हो, तो फिर कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना हो तो आप बीटा 1 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ब्लड फ्लो को कम करके बीपी को बढ़ाना हो तो इस केस में एपिनेफ्रिन, फिनाइलिफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, और इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सही तरह विजिबल नहीं है, नोरेपिनेफ्रिन है। तो एपिनेफ्रिन, फिनाइलिफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन ये आप यूज़ करते हो, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कार्डिक स्टिमुलेशन करवानी है तो कार्डिक स्टिमुलेशन के लिए एपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटीनानोल यूज़ करते हैं। वंस अगेन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड नोट्स है तो इनके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अभी से ही, ठीक है। अब बारी है इनके जेनिटो यूरिनरी ट्रैक एप्लीकेशन की।
तो टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर जो इस्तेमाल होती है बीटा 2 में भी रिटोड्रेन और टर्ब्यूटालिन टोकोलिटिक एजेंट होती हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर लेबर जो होता है टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर एनज़ेड इस्तेमाल होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल होती है, मैग्नीशियम इस्तेमाल होती है। ये 4 ड्रग होती है जो प्री मैच्योर लेबर या प्री टर्म लेबर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिनको टोकोलिटिक एजेंट बोलती है। इसके अलावा आपको पता है कि जो टोसिबान है ये भी टोकोलिटिक एजेंट है और जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए इफिल्ट्रेन का यूज़ किया जाता है। इनके टॉक्सिक इफेक्ट आपको मैं बता चुका हूँ, वेसोकंस्ट्रिक्शन, एमआई लिखा हुआ, स्ट्रोक लिखा हुआ, पल्मोनरी या पेरिफेरल एडीमा हो सकता है। इनके टॉक्सिक इफेक्ट आ जाती है किसके, स्पेसिफिकली इंटरैक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक के। तो ये नोट्स हो जाती है सिम्पैथोमिमेटिक के, कवर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।